इलाहाबाद प्रयागराज मेजा सीट से आदरणीय श्री संदीप सिंह जी ने भी अपनी बात को रखा और अपने प्रश्न के जवाब में आदरणीय पंकज मलिक साहब ने भी रखा। हम तीनों विधायकों ने रखा। पंकज मलिक साहब ने भी काफी विस्तृत रूप से बात को रखा जितना उनको समय मिला। हम तीनों ने पुरजोर तरीके से मांग की कि आखिर शिक्षा मित्र बेचारा 10,000 में जीवनयापन कैसे करेगा। तो एक पता नहीं सरकार ने शिक्षा मित्रों के विषय में क्या धारणा बना रखी, मुझे नहीं पता कि क्या हो जानती है, लेकिन हम आपको आपके चैनल के माध्यम से हम ये भरोसा दिलाते हैं कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई को, शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, चाहे वो और छोटे कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएं हो या हाँ, रसोइयों की बात भी पिछले सदन में मैंने रखा था कि आप 2,000 रुपए का मानदेय दे, तो 2,000 रुपए में आदमी जी कैसे सकता है? अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो 2,000 रुपए लग जाता है दवा में। तो ये सब चीजें हैं। सरकार कहीं ना कहीं जो मूल चीज है, आप समझिए, बीजेपी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू मुस्लिम में बांटकर जो संविधान में हमको आरक्षण और जो अधिकार थे उनको कहीं उनपे कहीं ना कहीं कुठाराघात करके हमको बांटने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो आज उत्तर प्रदेश के लोग और इस बात को जानते नहीं, और 2024 का परिणाम इस बात का साक्षी है कि लोगों ने इस बात को समझ लिया है। आप देखेंगे कि पूरा जैसे आज बिजली की चर्चा हुई, हाँ आदरणीय संदीप भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आदरणीय संदीप पटेल जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद जी विधायक की बात पूरी करिए, संदीप जी से बात करेंगे। तो जो व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रही है। वो पूरी तरह सब कुछ प्राइवेट करना चाहती है। इस देश में, इस प्रदेश में शिक्षकों का हमेशा सम्मान होना चाहिए और पहले भी हुआ है, आगे भी होना चाहिए। हम लोग लगातार पूरी समाजवादी पार्टी, शिक्षा मित्र और देशकों, और इतना ही नहीं, जो भी कर्मचारी है, चूंकि वो पूरा समय अपना सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता के हितों के लिए करता है, तो उनके मानदेय और उनके जो सुविधाएं उनको बढ़ाने की हम लगातार कोशिश करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जी विधायक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और संदीप पटेल जी ने तो पूरा जैसे आपने रखा वैसे ही एक एक बिंदु छुआ, और छूने के बाद जो जवाब आया वो उससे कोई संतुष्ट नहीं था, कोई संतुष्ट नहीं था। और आज ताज्जुब इस बात का रहा कि समाजवादी के 3 तेज तर्रार विधायकों ने ये मुद्दा रखा, और उसके बाद हालांकि अभी पूर्ण रूप से आप लोगों को जवाब नहीं मिला है, और शिक्षा मित्र अनुदेशक बड़े होपलेस हो गए कि जवाब मिल गया। तो पहले तो अनिल जी मैं यही आपसे कहूंगा कि बता दीजिए मुझे जवाब नहीं मिला है, ताकि इनमें हौसला बना रहे कि अभी जवाब नहीं मिला। आदरणीय श्री संदीप जी ने जब दोबारा पूरक में खड़े तो उन्होंने फिर से इस बात को कोट किया कि मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि आप बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो जवाब नहीं आया। लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे हम लोग मिलकर। संदीप जी, आपने भी बड़ी ताकत से आज ये जवाब रखा, अपना सवाल रखा, और निश्चित रूप से ये 2 लाख परिवार की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये 2 लाख परिवार की लड़ाई है। जी, एक्चुअली लगातार जो हम लोगों को ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें जो देखने को मिल रहा है कि इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कि इनकी जो मंशा है, जो इनकी नियत है, वो पूरी तरह से नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है, और प्रदेश की वो जो आम जनता है उसके हितों पर ना ये चर्चा करना चाहते हैं, ना इनके पास कोई योजना है। अगर इनके पास कोई योजना है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान, क्योंकि ये हर मुद्दे पर समय समय पर प्रदेश के आम आदमी को मुद्दे से भटकाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। जैसे आज हम लोगों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्हीं की कही हुई बात को उनसे पूछा, कही हुई नई बात उनसे नहीं कही, निरंतर वो कहते आए, उसी बात को हमने उनसे पूछा कि आज पूरे प्रदेश की जनता इस सदन की कार्रवाई को देख रही है। हम चाहते हैं कि सदन में आप उस बात को स्पष्ट कर दें कि जो बात आप कहते हो उसको आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। जैसे ये लगातार कहते हैं हमारे माननीय शिक्षा मित्र साथी जो भी हैं, हमारे सभी शिक्षा मित्र, जो मैंने उनसे पूछा कि हमारा शिक्षा मित्र साथी पूरी तरह से एक शिक्षक का काम करते हैं, सुबह स्कूल पहुंच जाते हैं, वो बीएलओ का काम करते हैं, दिन भर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, सरकार की जो भी जरूरतें हैं उसको शिक्षा मित्र पूरा करते हैं। और ये कहते हैं अदालत का बहाना लेते हैं। अदालत ने मानदेय देने के लिए थोड़ी रोका है। अदालत ने तो कहीं कहा ही नहीं कि आप मानदेय नहीं बढ़ा सकते, मानदेय तो इनके हाथ में है। आप उनकी मेहनत को देखकर, उनके परिश्रम की, इनकी नीयत नहीं ठीक है, इनकी मंशा नहीं है कि लोगों को
बढ़ने का मौका मिले, इसलिए उस पर विचार नहीं करते। ये तो कहिए आप जैसे साथियों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का कुछ ऐसी चर्चा बाहर आ गई तो शायद 27,000 विद्यालय बच जाए। हमें विश्वास तो नहीं है कि वो 27,000 प्राथमिक विद्यालय बचेंगे, लेकिन चूंकि आप लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया, इनके अंदर की पोल को ले आकर के मार्केट में कर दिया, इसलिए शायद वो बच जाए। क्योंकि इनका जो नियत है कुछ चंद्र पूंजीपतियों को। अब आप सोचिए कि आज पूरी समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर खासतौर से उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी को खत्म करके जिस तरह से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। एक ही नोट और इतने सारे प्रोडक्ट सिर्फ 199 में। गेट क्रीम्स, फेस वॉश, फाउंडेशंस, बेबी। एक तरफ भी कहते हैं कि हम संविधान का देश चाहते हैं, लेकिन संविधान में जो भी अधिकार है, हमें जो आरक्षण मिला, जो सम्मान मिला, जो रास्ता मिला, उसको समय समय पर ये भी नहीं कहना चाहते कि हम आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन नौकरी सरकारी खत्म करके ना आरक्षण भी नहीं देना चाहते। जहां हमारे लड़कों को मजबूरी में को नौकरी देना पड़ता है, वहां पर इन्होंने आजकल एक नया शब्द निकाल दिया, नॉट फॉर सुटेबल। कोई बच्चा सुटेबल मिला ही नहीं। इन्होंने ही अदालत में कहा कि हमने 51,000 पद हमारे पास है। इन्होंने ही अदालत में कहा कि 27,000 पद हमारे पास है, लेकिन अगर आपके पास पद है तो आप भर्ती क्यों नहीं करते भाई? आपको भर्ती करना चाहिए। लेकिन चूंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से भाग रहे हैं। ये तो बड़ी मजबूरी में सदन चलाते हैं। अगर इनका बस चले, अगर इनको पूरक बजट न लाना हो, अपने पूंजीपतियों को लाभ न पहुंचाना हो, इनको विधेयक को अपने ढंग से न क्रियान्वित करना हो, तो मैं समझता हूँ ये सदन भी न बुलाएंगे और प्रश्न का तो सवाल ही नहीं। हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। और अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह है, वो भी अभी आ रहे हैं। क्योंकि मामला मैं ये 25 अक्टूबर 2021 से उठा रहा हूँ और मैंने नवंबर के महीने में इन सभी नेताओं की अखिलेश जी से मुलाकात कराई। चुनाव में परिणाम बदले, जीत नहीं पाई समाजवादी पार्टी, अलग बात थी। उसके बाद ये प्रोग्राम में 9 बजे निरंतर करता हूँ। अभी मेरे 7 बजे के लाइव प्रोग्राम में आपके सांसद बीरेन सिंह जी थे। उनसे मैंने वादा किया है कि कल लोकसभा में आप ये सवाल उठाएंगे कि प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे 2018 में कि मैं शिक्षा मित्रों को नियमित करूंगा, तो आप कल सवाल करिए, वो वादा करके गए हैं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति रही लोकसभा में कि बीजेपी के यानी एनडीए सरकार के 269 सदस्य वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट किए, यानी सरकार बहुमत खो चुकी है। क्यों खो चुकी मुझे नहीं मालूम, आप जनता को सवाल करना चाहिए, कहाँ गए वो, जबकि जारी थी। यही बात तो ये है। तो जो आपने आज सवाल उठाया है उसके लिए मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि शिक्षा मित्रों की, लेकिन मैंने 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विधायक जी, अनिल जी और संदीप जी सुन लीजिए, ये बात सदन में जरूर रखें। 12,000 लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आंकड़े नहीं है पक्के हमारे पास, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से 12,000 लोगों की जान चली गई 2017 के बाद। कहाँ मैंने विधानसभा में स्पष्ट कहा कि बनारस में देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा मित्रों से सहयोग लेने के लिए, उन्होंने शिक्षा मित्रों के सवाल को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो आप सोचिए कि जब ये सरकार देश के प्रधानमंत्री के वादे पर काम नहीं करना चाहती, 100%, खैर ये सरकार तो जुमलों की सरकार है, इन्होंने 15 लाख कहा, गायब हो गया 2 करोड़। अब आप सोचिए, देश उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भाषण मंच पे करते हैं, जो भाषण वही सदन में करते हैं। आप सोचिए कि लगातार 2017 से आज 2024 हो गया, ये लगातार 54 एसडीएम की बात करेंगे, कभी 48 एसडीएम की बात करेंगे, लेकिन आज तक वो लिस्ट है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि आप जो बात कह रहे हो उसको टेबल कर दो, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी लिस्ट जारी नहीं किया। कारण क्या है कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आज ये कुछ बोलेंगे, कल सवेरे कहीं का और सर्वे करा देंगे, कहीं कोई समाज को जो है प्रदेश को सांप्रदायिक दंगे में डाल देंगे कि आदमी उससे निकल ना सके। और चूंकि मुझे ये बात कहने में कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पुनः इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, और गुलाम बनाने के लिए अशिक्षा और गरीबी दोनों उनकी आवश्यकता है। आज उन्होंने बताइए, एक तरफ
आजादी के 75 सालों में जब संविधान पे चर्चा हो रही हो, देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो, वहीं पर 5 किलो राशन पर सरकार बनाने की बात कही जा रही है। तो आप सोचे, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात पूरे देश में कुछ नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। मुझे वो दिन याद है जब 2022 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि मेरा नमक का कर्ज दे देना। बाद में उन्होंने इसके लिए क्षमा याचना की और माफी मांगी थी, मुझे वो याद है। मैं शिवकुमार शुक्ला जी के पास आऊंगा। शुक्ला जी, आज अनिल प्रधान जी ने, संदीप पटेल जी ने बड़े वाजिब सवाल सदन में उठाए हैं, बहुत सख्ती से। साथ में पंकज मलिक जो चरथावल से विधायक है, संदीप जी मेजा प्रयागराज से है, और अनिल प्रधान चित्रकूट जनपद की विधानसभा से विधायक, बहुत ताकत से सवाल किया है। और अब तक बेसिक शिक्षा मंत्री ने इन्हें जवाब नहीं दिया है, जो शिक्षा मित्र घबरा रहे हैं, जवाब नहीं मिला है। और फिर शाम को फिर दोबारा सवाल किया है कि मुझे जवाब पूरा उन्होंने उठाया। मैंने सिर्फ एक चीज कहा कि आप केवल इतना हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो बैठ गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी शुक्ला जी। भाई कोरिया से मेरे लिए कुछ कोरियन स्नैक्स भिजवा दो ना, सुना है वहाँ का स्नैक्स बहुत क्रेजी हो। जी शुक्ला जी। माननीय मिश्रा जी प्रणाम। माननीय विधायक गणों को सादर अभिवादन और प्रणाम। जी नमस्कार। आपने हमारी बात को मजबूती से सदन में रखा, इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रक्रिया हमारी पिछले 2 वर्ष से चल रही है और निरंतर हम संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष के क्रम में हमारी मुलाकात प्रदेश के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से हुई, पक्ष विपक्ष के लोगों से हुई। एक मुहिम हमारा चला कि शिक्षा मित्र जाएगा जनप्रतिनिधियों के द्वार, उसमें मैं आपके दरवाजे पे भी गया, बीजेपी के लोगों के पास गया। जितने भी जो मेरे काम थे हमने पूरी निष्ठा के साथ किया अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ। और जब हमारा अभी आंदोलन हुआ, चाहे वो 12 जनवरी रहा हो, चाहे वो हमारा 18 अक्टूबर 2023 रहा हो, उसके बाद जो आश्वासन थे उसके हिसाब से हम लोग लगातार चलते रहे। अभी हमारा जो 5 सितंबर को कार्यक्रम हुआ, मिश्रा जी बखूबी जानते हैं माननीय विधायक जी, उसके बाद हमको ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से खैर मुलाकात होगी, बात होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इधर हमको 18 के बाद पहली बार मिले और उन्होंने अपनी बात कहा कि उपचुनाव के बाद हम आप लोगों के बारे में कुछ करेंगे। उससे पहले माननीय मंत्री जी के साथ हमारी बैठक हो चुकी है, मानदेय बढ़ोतरी और तमाम हमारी जो मूल विद्यालय वापसी, महिलाओं के लिए सब तमाम प्रक्रिया जो हमारा मांग पत्र था उस पर चर्चा परिचर्चा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सभी लोगों ने कहा था कि उपचुनाव के बाद निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के संबंध में, अनुदेशकों के संबंध में हम आदेश करेंगे और बेहतर अच्छा करेंगे। तो मैं उसी उम्मीद के साथ संघर्ष कर रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा करें। माननीय विधायक जी ने भी पूछा है, इसका जवाब अच्छा आवे, शिक्षा मित्रों के लिए बेहतर हो, ये मेरा भी प्रयास है, आपका भी प्रयास है। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी के सवाल के सापेक्ष मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि अब बहुत समय हो गया, चूंकि पीर पर्वत सी हो गई, अब तो पिघलना चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। अब हम लोगों के समस्या का समाधान होना चाहिए, हर स्तर पे होना चाहिए। क्योंकि ये पिछले 8 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंची और शिक्षा मित्र 10,000 में कैसे अपने बेटियों की शादी करे, कैसे अपने बच्चों का इलाज करे, कैसे अपने बच्चों की फीस दे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करे, इस पर तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए। आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट करा, इसके लिए आपको पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और सरकार से भी चाहेंगे कि जो हमारी बैठकों का दौर हुआ, जो आपने मुझे आश्वस्त किया था, और मुझे अभी विश्वास और आशा उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो आपने अंतिम क्षण में कहा कि हम निश्चित रूप से बेहतर करेंगे, वो बेहतरता कब होगी उसका उस पल का इंतजार है। और उसी के लिए अभी कल हमारे साथी माननीय महामंत्री, हमारे आदरणीय महामंत्री जी, बनारस के अध्यक्ष और मंत्री अरविंद वर्मा जी, मैं कल बाहर था, नहीं आ पाया था। तो हमें लगता है कि माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री से और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन आदरणीय सुंदरम साहब से कल मिल करके इस बात के लिए उनको याद कराया गया है कि निश्चित रूप से अब हमारी समस्याओं का समाधान करिए।
मैं आश्वस्त करता हूं अपने प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, जो आपको सुन रहे हैं, माननीय विधायक जी को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, और सरकार से उम्मीद और आशा लगा के बैठे। आज ही तमाम शिक्षा मित्रों ने हमसे सवाल किया, फोन पूरे दिन बजते रहे कि जो जवाब था आदरणीय शुक्ला जी वही जवाब आ गया कि हमने 3500 से 10,000 बढ़ा दिया। तो वो तो जवाब खैर आ ही रहा है, जब तक कोई नया शासनादेश नहीं होगा, जब तक कोई नया आदेश नहीं होगा, तो वो जवाब हमारा आया, अच्छी बात है। लेकिन आगे क्या होना है, इस पर कल हम फिर लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे। मैं लखनऊ आ गया हूँ, और अगर कुछ नहीं होता है तो अभी हमारे शिक्षा मित्र साथियों की बैठक होगी, हम जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाएंगे, पूरे प्रदेश की बैठक बुलाएंगे, और बैठक में हम अपना अगला जो है, जो भी बिंदु है, जो भी हमारा उद्देश्य होगा, उसको हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी उम्मीद करते हैं कि सरकार को अब हम सबके अनुदेशकों के, शिक्षा मित्रों के विषय पर गंभीरता के साथ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का सवाल बन चुका है। और हम उसी समाज से आते हैं, उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, उसी परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में आपका 1 लाख में खर्च नहीं चल पा रहा है, 2 लाख में खर्च नहीं चल पा रहा है, 70,000 में नहीं चल पा रहा है, और वो पूरा दिन हम काम करने के बाद 10,000 में कैसे अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये हमारे लिए जो आत्महत्या हमारे साथी कर रहे हैं, ये हमारे लिए और सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। सरकार को इस पर चेतना चाहिए, हर बात को सरकार को आगाह किया गया है, बताया जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले, जिससे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों और अध्यक्षों का स्तर बेहतर हो। इसी पर हम भी काम कर रहे हैं। पुनः मैं पूरे प्रदेश के साथियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं। सरकार के जो जनप्रतिनिधि हमारी बात को सरकार के पटल पर, माननीय मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर ले जा रहे हैं, ऐसे उन प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। तमाम लोग हमारे बीच में पैरवी कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का काम किए, चाहे वो आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी रहे हों, चाहे आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी रहे हों, चाहे आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी रहे हों, वीरेंद्र बहादुर जी रहे हों। हम लोगों को साथ जाके मुख्यमंत्री से स्पष्ट बात में कहा कि अब इन लोगों का कुछ करिए। हम उन तमाम जनप्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने पक्ष में इस बात को कहा जाए कि शिक्षा मित्रों और देशों की समस्याओं का समाधान नितांत आवश्यक है, और उसे शीघ्रता से किया जाए। विधायक जी ने बड़ी मजबूती से सदन में रखा, जैसा कि मैंने सुना, तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमारी पीड़ा को लोग समझ करके और आपने उस पटल पर ले जाने का प्रयास किया, इसके लिए बधाई और आभार। अरे जी